हेलो माय डिवाइन सोल्स। आज की डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी देख लेते हैं। काफ़ी ग्राउंडेड सी एनर्जीज आई हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं जैसे आपकी तरफ देख के ही वो मेस्मराइज हो जाते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी पावर में आ गई हैं, जिन्होंने टॉलरेंस सीख लिया है, जिन्होंने बाउंड्रीज होल्ड करना सीख लिया है, जो उन बाउंड्रीज को लेके फर्म है, उस चीज़ को लेके काफ़ी मेस्मराइज हो गए हैं। काफ़ी प्राउड हो रहा है आप पे उन्हें कि आप वापस चेज नहीं कर रहे हो, और काफ़ी डर भी लग रहा है कि आप अचानक से ऐसे कैसे चेज नहीं कर रहे हो। जो इम्बैलेंस हुआ था आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, मे बी दे गेव वेरी लिटिल एंड यू केप्ट पोरिंग इनटू द रिलेशनशिप, इसका रियलाइजेशन फाइनली उन्हें हो गया है। सो नाउ देयर इज अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कि दे आर फीलिंग लाइक दे ओ यू समथिंग। और इसी में काफ़ी कंफ्यूज और स्कैटर्ड एनर्जीज हैं। बहुत वॉट इफ्स के सिनेरियोज में डे ड्रीम कर रहे हैं। वॉट इफ मैंने ऐसा नहीं किया होता, वॉट इफ मैंने वैसा नहीं बोला होता तो शायद आज सिचुएशंस अलग होती। तो ये वॉट इफ और डे ड्रीमिंग वाली भी काफ़ी एनर्जीज आई हैं। ऊपर ऊपर से तो अपने आप को काफ़ी बिजी दिखा रहे होंगे, जिम कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ बिजी होंगे या यहाँ वहाँ बिजी होंगे, बट फेमिनाइन्स का जो वॉइड उनकी लाइफ में क्रिएट हुआ है उसे वो कोई फिल नहीं कर पा रहा है। और ये भी रियलाइजेशन उनमें है, चाहे वो इसे एडमिट करें या ना करें। डीप डाउन अपने फेमिनाइन्स को वो एक फैमिली फॉरएवर जैसे व्यू कर रहे हैं। इवन अगर वो अब नहीं बोल रहे हैं तो मे बी सम डे दे आर गोइंग टू रियलाइज इट, एडमिट इट इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर देयर फैमिली फॉरएवर। और आपको एक बहुत कंफ्यूजन के इसमें अपने फेमिनाइन्स को देख रहे हैं कि जो क्लैरिटी फेमिनाइन्स में है, जो स्ट्रेंथ फेमिनाइन्स में है, वो समवेयर और दी अदर मैस्कुलिन्स में मिसिंग है। दैट इज वाई दे आर लुकिंग एट यू इन अ वेरी क्वेश्चन मार्क मैनर कि इसने ये कैसे कर लिया, ये मुझे भी चाहिए, हाउ डू आई डू दिस। और इन्हीं सारी चीज़ों का वेट लेके अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं, उसी में बर्डन हो रहे हैं। ये काफ़ी बर्डनिंग वाली एनर्जीज भी आई हैं। ऑल इन ऑल बहुत हैवीनेस है, बट अल्टीमेटली उन्हें पता है कि दे आर नथिंग विदाउट यू। ये रिकॉग्निशन उनमें फाइनली अब थोड़ा बहुत आते हुए दिख रहा है। मे बी यू कैन, अब 10-10 पोर्टल नज़दीक आ रहा है, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट अ सिंपल टेस्टिंग वाली एनर्जीज जो होती हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अ सिंपल हाई और जो हेलो सिंपल लाइक हाउ आर यू डूइंग आपकी लाइफ में थोड़ा सा एंटर करने का ट्राई कर सकते हैं, जोक कर सकते हैं। फुल्ली कमिटमेंट तो अभी फिलहाल नहीं है, बट स्टिल जो पोर्टल की एनर्जीज आई हैं, थोड़ा बहुत कोई ना कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उनकी तरफ से। बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्पीड उनकी स्लो है। तो या ऑल इन ऑल ऐसी ही एनर्जीज हैं कि वो आपकी तरफ देख तो रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, उन्होंने जो गलत किया उसका भी रिकॉग्निशन है, बट फिर भी स्टिल दे आर जस्ट वर्किंग वेरी स्लो। क्योंकि डे ड्रीमिंग की एनर्जीज बहुत आई हैं। वो अपने थॉट्स में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं रादर दैन टेकिंग एनी एक्शन, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर हिम कि वो अपने डे ड्रीमिंग की एनर्जी से एक्शन वाली एनर्जीज पे शिफ्ट करने में उन्हें काफ़ी टाइम लग सकता है। सो डी एफ्स, देर इज जस्ट अ valuable suggestion for you: be in your strength, be in your boundaries, hold your boundaries firm। आप अपनी तरफ से अपना इनर वर्क करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, जो भी टेक्निक्स आपको आते हैं वो करते रहिए, एंड जस्ट वेट फॉर हिम टू कैच अप विथ यू। डिवाइन फेमिनाइन्स एनीवे उनसे आगे होती हैं, सो जस्ट वेट फॉर योर मैस्कुलाइन्स टू कैच अप विथ यू, विच ही विल सम डे। सो या दिस इज ऑल, थैंक यू। अलॉन्ग विद इट DF की भी एनर्जीज देख लेते हैं। काफ़ी रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज आई हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज सोच रही हैं, ये होता तो क्या होता, वो हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, अगर उसने ये नहीं बोला होता या अगर उसने ये नहीं किया होता तो हम कैसे होते, वो आएगा नहीं आएगा, अपोलोजाइज करेगा नहीं करेगा, सारी पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज हैं। बहुत इनडिसीजन वाली एनर्जीज भी आई हैं कि किस तरफ जाना है, DM का वेट करूं या नहीं करूं, किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं या नहीं बढ़ूं। इनकी भी काफ़ी डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज हैं। ओवरवेलमिंग बहुत लग रहा है उन्हें। फिर भी अपने हार्ट को काफ़ी गार्ड करके बैठे हैं कि जो हार्ट ब्रेक उन्हें पहले मिला था अब तो उन्हें वो नहीं चाहिए, इसलिए काफ़ी बाउंड्रीज को फर्म होल्ड कर रहे हैं।
फिर भी जो हार्ट ब्रेक हुआ था, जो जो उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स ने जैसे उनका हार्ट ब्रेक किया था, इसी के बारे में सोच सोच के रात को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, डीएम को लेके सब ख्याल आ रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है, किसी और से तो नहीं बात कर रहा है, मैं उनका वेट करूं या नहीं करूं, इनर वर्क करूं तो कैसे करूं, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इनर वर्क करने में। बट फिर भी आई विल सजेस्ट वन थिंग टू ऑल द डिवाइन फेमिनाइंस, अपना इनर वर्क बंद मत कीजिएगा। दिस इज अल्टीमेटली योर जर्नी टू द डिवाइन। डिवाइन मैस्कुलिन्स तो एक वे होते हैं आपको अवेकन करने के लिए। जस्ट फोकस ऑन योर इनर वर्क, अपना मंत्रा चैंटिंग करते रहिए, साधना करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, और ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, और इधर जस्ट थोड़ा थोड़ा सा यूट्यूब पे म्यूज़िक चला के, अपना फेवरेट म्यूज़िक चला के डांस कर लीजिए 5-10 मिनट्स। बहुत हेल्प मिलती है एंग्जाइटी को लेके, उस चीज़ रेस्टलेसनेस को लेके, इन चीज़ों से। तो जस्ट अपने रूम में बैठे मत रहिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में सोचते मत रहिए। टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। अपने करियर को लेके ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को लेके ध्यान दीजिए, अपने माइंड को लेके ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। सी इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन हिम, ही कीप्स फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ सो दैट योर मैस्कुलिन्स कैन फोकस ऑन यू। दैट इज़ वाई अपना इनर वर्क करते रहिए, शैडो वर्क करते रहिए, जो मेडिटेशंस आपको आते हैं वो करते रहिए, वर्कआउट कीजिए, वॉक कीजिए, डांस कीजिए, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग, जिसको जो पसंद है, रीडिंग, पोइट्री, जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं उन्हें करना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए कि कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे आप अपने जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मैस्कुलिन्स आपकी तरफ आते जाएंगे। थैंक यू। यही एनर्जीज आई हैं फिलहाल यहाँ पे। Keep what resonates with you and leave the rest. Thank you.